हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको लेके चलते हैं हाई स्कूल की मैथ समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी और क्वेश्चन नंबर 30 का दूसरा। पहला पद खाली दिया है, दूसरा पद भरा है और फिर तीसरे पद में फिर रिक्त स्थान है और चौथा पद दिया है, लास्ट वाला कितना दिया है? 3। देखिए ये कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हमें क्या करना है? देखो पहला पद निकालना है और ए बराबर निकालना है पहला पद। अगर हमें डी मिल जाए, क्या मिल जाए हमको? अगर डी मिल जाए तो हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए और दूसरे पद का अगर सूत्र लगाएं तो क्या लगेगा? दूसरा पद बराबर होता है क्या? ए प्लस डी। दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी। यही तो होता है। दूसरा पद दिया है कितना है? 13 बराबर ए प्लस डी। ये आ गया। अब लगा दें कौन सा पद है? 1 2 3 4। चौथा पद कैसे निकालेंगे? ये समीकरण नंबर 1 मान लो। चौथा पद देखो, चौथा पद बराबर होगा ए प्लस 3d। चौथा पद क्या होगा? a प्लस 3d। एक कमी तो लगाते हैं। चौथा पद कितना है? 3 बराबर a प्लस 3d। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से एक को घटा दो। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर लिख देंगे समीकरण 2 से एक को घटाने पर। समीकरण ऊपर नीचे लिख देते हैं। 3 बराबर a प्लस 3d समीकरण नंबर 2 और 13 बराबर a प्लस d समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं। क्या करते हैं? 2 से 1 को घटा देते हैं। घटाने पर नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे। 13 में से 3 घटा दो, माइनस के 10। ए से ए कट गया। 3d में से 1d घटा दो, 2d और d बराबर माइनस के 10/2। 2 पंजे 10। d बराबर माइनस का 5। d कितना आ गया? माइनस का 5। अब हमें पहला पद निकालना है तो d का मान कहाँ रख दें? समीकरण 1 में। ए निकल आएगा, ए आ जाएगा, पहला पद आ जाएगा। ए का मतलब क्या होता है? पहला पद होता है। लिख दो d का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो 13 बराबर a प्लस डी। 13 बराबर a और d का मान क्या है? माइनस का 5। ये 5 इधर आ जाएगा, काहे का हो जाएगा? a बराबर कितना आ गया? 13 5 18। पहले बॉक्स में आ जाएगा हमारा क्या? 18। अब पहला 18 आ गया, दूसरा 13 है और तीसरा पद क्या आ जाएगा? तीसरे पद का सूत्र क्या था? तीसरे पद का सूत्र लगा दो। 1 2 3। तीसरा पद बराबर होता है क्या? a प्लस 2d। यही तो होता है, a प्लस 2d। एक कम लिख देते हैं। जो पद हमें निकालना होता है उसमें एक कम रखते हैं। a का मान कितना है? 18। 2 और d का मान हमने निकाल लिया है माइनस का 5। कितना आ गया?
18 में से 2 पंजे 10, घटा दो कितने बचे 8। तो हमारी जो एपी तैयार हुई, जो एपी बनकर आई वो क्या आई, यहाँ लिख देते हैं। इस बॉक्स में क्या आएगा 18, फिर आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 8 और फिर आ जाएगा 3। ठीक है, ड्राइव कर लो। वीडियो कैसी लगी, समझ में आया? अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे देखिए अब देखिए, अब तीसरा चलेगा और इसमें दिया है 5, फिर कॉमा, खाली जगह, कॉमा, खाली जगह और कॉमा, 9 सही 1/2। देखिए, इसको हम 9 सही 1/2 को चेंज करके लिख दें। इसको खाली जगह ऐसे ही, इसको खाली जगह, और 9 दूनी 18 और 1 19/2। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये पहला पद है और ये कौन सा पद है? दूसरा नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद। देखिए, उसी की तरह करेंगे। यहाँ ए का मान दिया है, ए बराबर कितना है 5, सही है। पहला पद दिया है और अब हम चौथे पद का मान लगा देते हैं। चौथा पद क्या होगा? चौथा पद बराबर दिया है 19/2। क्या दिया है? 19/2। अगर चौथे पद का अगर हम सूत्र से निकालें, किससे निकालें? सूत्र से। तो कैसे निकालेंगे? चौथा पद बराबर होगा a + 3d, यही तो लगाएंगे। और चौथा पद हमको दिया है, ये इसके बराबर रख दो, 19/2 बराबर a का मान कितना है 5 और ये 3d, सही है। अब यहाँ से हम d का मान निकाल लेंगे। काय का निकाल लेंगे? d का। ये 5 इधर लेके आओ, 19/2 माइनस के 5 बराबर 3d। 19/2 में से 5 घटा दो। 19/2 का मतलब क्या होता है? 9.5। और 9.5 में से अगर 5 घटेंगे तो कितने बचेंगे? कितने बचे? 4.5। तो इन्हें वैसे घटा लो, इधर घटा देते हैं। 19/2 में से 5 घटा दो, इसके नीचे 1 मान लिया, 2 और 1 का लासा क्या आ गया? 2 आ गया। 2 से भाग 2 को दो, एक बार, 1 की गुणा 19 में कर दो, 19 एकम 19। 1 से भाग 2 को दो, 2 बार, 2 की गुणा ऊपर कर दो, 10। 19 में से 10 घटा दो, 9/2 का मतलब भी होता है 4.5। क्या होता है? 4.5। तो यहाँ लिख देंगे 9/2 बराबर 3d। और d बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ ऐसे लिख दो, 3d बराबर 9/2 और d बराबर 9/2 गुणा 3, 3 तिया 9। d बराबर कितना आ गया? 3/2। d का मान मिल गया, a का मान हमको मिल गया। अब जितने पद चाहें उतने पद निकाल लेंगे। दूसरा पद क्या है? दूसरा पद निकालें, दूसरा ही तो निकालना है। लगा दो दूसरे पद का सूत्र। दूसरा पद बराबर क्या होगा? फॉर्मूला a + d। दूसरा है इसलिए इसमें सिंगल d रहेगा। क्या रहेगा? सिंगल d रहेगा। अगर तीसरा होता तो 2d कर देते, 5वां निकालते तो 4d, सही है। बराबर a का मान 5, d का मान 3/2 में 5 जोड़ दो, 2 पंजे 10 और 3 13/2 आ गया। पहले बॉक्स में क्या आ जाएगा? 13/2।
अब ये तीसरा पद निकालो। तीसरा पद बराबर क्या है? ए प्लस 2d। ए का मान 5 और 2 गुणा डी का मान 3/2। 2 से 2 कट गए, कितना आ गया? 5 + 3 बराबर 8। इसमें आ जाएगा 13/2 और इसमें आ जाएगा 8। AP हमारी क्या बन के तैयार हो जाएगी? 5, 13/2, 8 और क्या आ जाएगा? 9 सही 1/2। ये हमारा आंसर हो। ठीक है, उतार लो। एक बार कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं कि वीडियो हमारी कैसी लगती है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे का चौथा है 5.2 का। ये AP दिया है हमको -4, बॉक्स, फिर बॉक्स दिया है खाली जगह, और ये 4 बॉक्स हमको लगातार दे दिए हैं, और इसके बाद दिया है 6। इधर देखो 4 बॉक्स क्या दे दिए लगातार, उसके बाद दिया है 6। पहला पद और लास्ट पद दिया है बस। ए बराबर कितना दिया है? -4 और एक AN बराबर दिया है 6। एक फॉर्मूला होता है AN बराबर A + n-1d। सही है। AN कितना दिया है? 6 और A बराबर -4 और प्लस n-1 और d, और n का मान इस फॉर्मूले से मत करो, इससे नहीं होगा, दूसरे से करें। देखो पहला पद क्या है? पहला पद A बराबर -4 और जो छठा पद बराबर कितना है? 1 2 3 4 5 6। छठे पद का सूत्र लगा दो। A + 5d। सही है, इससे हमको d मिल जाएगा। छठा पद है क्या? 6 बराबर A + A का मान -4 प्लस 5d। -4 को इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा 5d। 6 और 4 10 बराबर 5d और d बराबर 10/5। 5 दूनी 10। d बराबर कितना आ गया? A मिल गया और d मिल गया। अब मन चाहे उतने पद हम निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है। A हमारे पास -4 है, d 2 है। दूसरा पद क्या हो जाएगा? दूसरा पद बराबर A + d बराबर A का मान -4 और d का मान 2। कितने बचे? -2। और तीसरा पद ये तीसरा ही तो है, इसका क्या लगा दें? A + 2d बराबर A का मान -4 और 2 गुणा 2 बराबर -4 और 2 दूनी 4। आपस में कट के क्या आ गया? 0। तीसरा पद भी हमारा आ गया 0। ओ दूसरा नहीं, तीसरा। अब चौथा पद देखो, 1 2 3 चौथा पद। चौथा पद देखो, चौथा पद का सूत्र क्या लगाएंगे? A + 3d। धीरे बोलो। A का मान -4, 3 गुणा d का मान 2
बराबर माइनस के 4 और प्लस के 3 दूनी 6। कितने बचे? 6 में से 4 घटे, प्लस के 2। अब कौन सा पद? पांचवा पद बराबर a प्लस 4d। a का मान -4 और 4 गुणा 2 कितना आ गया? माइनस के 4 और प्लस के 8 बराबर क्या बचा? 4। अब जो AP बन के तैयार हो गई इसको लिख दो नए सिरे से। क्या मिल गई? AP बराबर माइनस के 4 कोमा दूसरा पद क्या आया? माइनस के 2 कोमा 0 कोमा 2 कोमा 4 और कोमा 6। ये हमारा किस में था? बॉक्स में। लो, इस तरह से ये हमारा आंसर निकल के आ गया। इसको उतार लो। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये चौथा हो गया। अब आगे चलते हैं। लास्ट रह गया है इस तरह का। इसमें पहला ही बॉक्स खाली दिया है, दूसरा पद दिया है 38, तीसरा फिर रिक्त स्थान है, खाली है, फिर खाली है और ये फिर खाली है और अगला है माइनस का 22। देखिए दूसरा पद दिया है और कौन सा दिया है? दूसरा पद बराबर दिया है 38 और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, और छठा पद दिया है वो दिया है -22। दूसरे पद का एक सूत्र लगा देंगे, उससे समीकरण प्राप्त कर लेंगे। एक छठे पद से समीकरण प्राप्त कर लेंगे और दोनों समीकरणों को आपस में घटा करके हम d का मान प्राप्त कर लेंगे। देखो दूसरे पद का सूत्र क्या होगा? दूसरा पद बराबर a प्लस d। सही है। दूसरा पद हमको दिया है, वो कितना है? 38। वो यहाँ लिख दें बराबर a का मान और d का मान हमको निकालना। ये समीकरण आ गई कौन सी? 1। अब कौन सा पद दिया है? छठा पद। तो छठे पद का सूत्र क्या होता है? छठा पद बराबर a प्लस 5d। छठा पद हमको दिया है, कितना है? -22। वो यहाँ लिख दो और a प्लस 5d। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। घटा दो। देखो ऊपर लिख लेते हैं -22 बराबर a प्लस 5d। ये समीकरण नंबर 2। और नीचे लिख लेते हैं 38 बराबर a प्लस d। ये समीकरण नंबर 1। 2 में से 1 को घटाएंगे तो नीचे वाले घटाने पर चिन्ह कैसे हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ये माइनस माइनस और ये माइनस। 22 माइनस के हैं और 22 38 माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे? -60। और ये a वाला कट गया। 5d में से 1d घटा दो, 4d। और d बराबर 60/4 कितना आ जाएगा? d बराबर आ गया -15। और d का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो a का मान हमको मिल जाएगा। मिल जाएगा, मिल जाएगा। d का मान समीकरण 1 में रखने
पर रख दो। समीकरण 1 है हमारी 38 बराबर ए प्लस डी। 38 बराबर ए और डी का मान -15। ये इधर लेके आ जाओ, बराबर ए बराबर कितना आ गया 5 8 13 के 3 हासिल 1 और ये 53। ए का मान आ गया हमारा कितना 53। अब हमें कौन सा पद निकालना है? पहला पद आ गया हमारा ए, ये 53 आ गया। दूसरा 38 है, तीसरा निकालो। तीसरा पद यहाँ लिख दे। तीसरा पद सूत्र क्या होता है? ए प्लस 2d बराबर ए का मान और 2 गुणा डी का मान -15 बराबर कितना आ जाएगा 53 और 15 दूनी माइनस के 30। कितने बच गए 23। दूसरा पद 23 आ गया। तीसरा पद 23 आ गया। चौथा पद सूत्र क्या होता है? ए प्लस 3d। ए का मान 53, 3 गुणा डी का मान माइनस के 15 बराबर कितना आ गया 53 माइनस 45। कितने बच गए? किसके? 8 प्लस के। चौथा पद आ गया। पांचवा पद निकाल लो। पांचवा पद बराबर ए प्लस 4d। ए का मान 53 और 4 गुणा माइनस के 15, 53 और माइनस के 60। कितने बच गए? माइनस के 7। जो एपी हमको प्राप्त हो गई वो लिख दो। क्या आ गई? यहाँ लिख देते हैं एपी, जगह नहीं है। एपी बराबर कितनी आई? पहले पद में 53, दूसरा 38, तीसरा 23 और चौथा पद 8। 1 2 3 चौथा पद 8 और पांचवा पद -7 और छठा लास्ट है वो माइनस के 22। और ये इस तरह से बना हुआ था और ये इस तरह से और ये भी बॉक्स और ये भी बॉक्स। ड्राइव कर लो। इस तरह के ये सब सवाल हो गए। अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। अगर कोई कमी है तो उसको हमें बताएं। और अपना चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। कर दो। देखिए, श्रद्धा कोचिंग सेंटर से आप हमारी वीडियोस तो देखते रहे होंगे। आज हम आपको दिखाते हैं अपना कोचिंग सेंटर। ये श्रद्धा कोचिंग सेंटर 07 कछला में स्थित है, ज़िला बदायूं, उत्तर प्रदेश। NCERT यूपी बोर्ड में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट सबकी कोचिंग कराता हूँ। इसमें गणित है, विज्ञान है, एग्रीकल्चर कृषि का, मैथ है, फिजिक्स है, बॉटनी है। ये हमारा कोचिंग सेंटर है। इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स मेहनत से पढ़ते हैं। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। श्रद्धा कोचिंग सेंटर 07। धन्यवाद।